अस्सलामुअलैकुम, वेलकम लाइफ विद अरीबा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद ज़हरा बहुत बहुत मुबारक हो, जिसको हम ईद शुजा भी कहते हैं। तो मैंने कहा कि आपके साथ आज का दिन कैसा गुजरा मेरा, हमने ये ईद कैसे गुजारी, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये आप मुझे देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर जी मैं अपने सामने टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स और जेलीज़ इस तरह की चीज़ें लेकर बैठी हूँ। मैं पैकेट्स बना रही थी, तो मैंने कहा मैंने न्याज़ करनी है। तो आज की ये न्याज़ मुझे मेरी बच्चियों ने कहा कि मम्मा हर दफ़ा आप कुछ ना कुछ पकाती हैं, करती हैं, तो इस दफ़ा मम्मा थोड़ा चेंज कर लें, क्योंकि आपने आगे जुमेरात को आपने दोबारा से न्याज़ देनी तो है ही सही, तो आज हमारी मर्ज़ी की न्याज़ दें। मैंने कहा ठीक हो गया। फिर हम लोग मार्ट से जाके ले आए, वहाँ मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो ये अब मैं जी बच्चों को स्कूल मैंने भेज लिया है, ये सुबह सुबह का ही टाइम है। तो मैंने बैठ के सारे आराम सुकून से मैंने ये पैकेट्स बनाए, फिर कुछ चीज़ें बच गई थी, फिर मैंने बिस्किट्स वगैरह और मंगवाई और ऐड करके मैंने ये सारे पैकेट्स जो हैं ये कंप्लीट किए, बनाए। मेहंदी आपने देखी होगी। फिर मैं जब ये सब कुछ मैंने तैयार कर लिया था, फिर मैंने इनको जी शॉपर में डालना शुरू किया। उसके बाद मैंने फ्री होकर बैठ के अपने हाथों पर मेहंदी लगाई, क्योंकि 2.5 महीने सोग के बाद आज हमें ये खुशी का दिन नसीब हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि पहले मैं ये सारे जो पैकेट्स हैं ये डाल लूँ, उसके बाद फिर मैं अपने हाथों पर मेहंदी लगाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सारे पैक करने के बाद अभी तक तो मैं पैक कर रही थी, असल में मैं काउंट कर रही थी कि टोटल कितने मेरे पैकेट्स बने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा था। तो ये आप देख रहे हैं। हमें अपनी बच्चियों की राय भी ज़रूर लेनी चाहिए और उनको हर काम में आगे आगे रखना चाहिए, ताकि अभी से उनमें ये जो शौक़ है ये डेवलप हो। क्योंकि हम माएँ तो ये काम करती हैं, लेकिन हम बच्चों को अगर आगाह ना करें, हर दफ़ा बच्चों को ना बताएं, उनकी राय ना लें, तो बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा। हम उनको ये अहमियत देंगे, उनसे पूछेंगे कि बच्चों आज आप लोग बताओ आज हम क्या बनाएं न्याज़ में। मैं हर जुमेरात को जब न्याज़ करती हूँ तो मैं अपनी बेटियों से पहले पूछती हूँ कि फिर सबकी अलग राय होती है। एक बेटी कुछ कह रही होती है, एक बेटी कुछ कह रही होती है, फिर उन सबको उसे एक राय पे लेकर आना होता है। फिर इस तरह उनमें भी ये शौक़ डेवलप होता है कि नहीं जी ये हमने भी करना है, हमारी माँ कर रही है तो फ्यूचर में इंशाल्लाह वो भी करेंगी। तो वो तभी कर सकती हैं जब हम उन्हें खुद अपने पास बिठा के जिस तरह हम करते हैं उन्हें साथ करवाएँ, दिखाएँ, तो वो इंशाल्लाह फिर बच्चों में ये शौक़ खुद ही डेवलप हो जाता है। और पहले जब स्कूल उनके ऑफ थे, छुट्टियां थी, तो उस वक्त जो है मैं उनके साथ सारी न्याज़ की पैकिंग करवाती थी, क्योंकि अब स्कूल जो है स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। ये देखें आप मेहंदी मेरी। और उसके बाद जनाब आज मैंने अपने लिए ड्रेस निकाला। मैंने कहा कि अब हम ब्लैक कपड़े उतारने लगे हैं और अच्छे से कलरफुल कपड़े जो हैं हम अब पहनना स्टार्ट करेंगे। ये देखें जी, आज मैंने फिर ये वाला ड्रेस निकाला अपने लिए और मैंने ये ड्रेसिंग की थी, क्योंकि मैंने आज जाना था इमाम बारगाह। ये न्याज़ सारी मैंने उधर बांटनी थी, तो ये थोड़े से शश के शीशे के सामने साइडों से आप इग्नोर कीजिएगा। मैंने कहा आप लोगों को अपनी ड्रेसिंग दिखाऊं। तो जी अब हम निकलने लगे थे घर से। बेटियों को मैंने साथ ले लिया था। छोटी बेटी सो रही थी, उसको उठाया, वो नहीं उठी, लेकिन मैंने दूसरी दोनों बेटियों को साथ लिया और अब हम इमाम बारगाह के लिए जाने लगे थे। मैं ये सारे काम अपनी बेटियों के साथ लेके करना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि उनमें अभी से ये जो शौक़ है ये होना चाहिए उनको, और उनको पता होना चाहिए कि आज क्या दिन है, आज के दिन की क्या ख़ासियत है और आज के दिन हमने किस तरह से गुजारना है। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं अपनी बच्चियों को अभी से इस चीज़ को समझाऊँ और उनको अपने साथ साथ रखूँ, जैसे कि हमारी माओ ने किया। तो अल्लाह मियाँ करवट करवट जो है जन्नत नसीब करे मेरी वालदा को, जिन्होंने हमें अपने साथ ये सब कुछ सिखाया। क्योंकि वालिद साहब जो मेरे थे वो बहुत जल्दी उनका इंतकाल हो गया था, तब मैं 1 साल की थी, इसलिए मुझे वालिद साहब की तो कोई बात याद नहीं है। तो ये सब कुछ जो है अल्लाह मियाँ जन्नतुल फिरदौस में दें जगह मेरी वालदा को, उन्हीं का है जो उन्होंने हमें ये शौक़ डेवलप की। तो हम इमाम बारगाह पहुँच गए थे। अब हमने अंदर सलाम किया, ये मेरी बेटियाँ सलाम कर रही हैं और अब फिर मैं सलाम करूँगी, क्योंकि ये नमाज का टाइम नहीं था, शाम का टाइम था। बच्चियाँ स्कूल से आई थीं, मैंने अपने काम सारे किए थे, फ्री हो के फिर हम लोग इधर आए थे। इमाम बारगाह देख रहे हैं आप, बिल्कुल खाली है, बहुत सुकून था, दिल ही नहीं कर रहा था मेरा यहाँ से घर को जाने को, क्योंकि बहुत सुकून था इमाम बारगाह में। तो ये फिर हमने यहाँ पर दुआएं मांगी, दुआएं मांग के अब हम निकलने लगे थे।
ये मैं आपको दिखाती हूँ। एक दफ़ा इमाम बारगाह फिर से सारा लाइट्स ऑन की थी उन्होंने, क्योंकि मगरिब की अजान का टाइम होने वाला था। तो अब हम जो है वो इधर ही मैंने अपने, ये आप देखें बच्चे साथ हैं। यहाँ मैंने कैसर भाई को कहा था कि आप गाड़ी से न्याज निकालें और यहाँ न्याज जो है वो तकसीम करें। ये आप देख रहे हैं। तो कैसर भाई न्याज निकालने लगे हैं, वो तकसीम करेंगे और मैं और मेरी बेटियाँ जो है हम गाड़ी में बैठ जाएंगे। इस इमाम बारगाह हम छोटे छोटे होते थे तो हम इस इमाम बारगाह में अपनी वालदा के साथ आते होते थे, और इस इमाम बारगाह में सुबह सुबह हमारी स्कूल टाइमिंग से पहले मजलिस स्टार्ट होती थी तब। अब तो फिर भी होती है, 9 बजे स्टार्ट होती है, 7 बजे वैसे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो आलिम साहब हैं जो भी होते हैं पढ़ने वाले, वो जो मेन होते हैं वो 9 बजे ही आते हैं, लेकिन पहले जल्दी होती थी यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं। आपको पहले अंदर कोई भी नज़र नहीं आया था, लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि आप अपने बाहर बच्चों को भेजें, हमने न्याज तकसीम करनी है। फिर कुछ न्याज हमने रख ली थी, हमने कहा कि अपने मोहल्ले में भी जाके थोड़ी सी वहाँ पर भी हम जो है तकसीम करेंगे। तो ये कैसर भाई जो है वो इधर करने लगे हैं। ये आप देख रहे हैं। ये होती हमारी थोड़ी सी एफ़र्ट है जो हमें कर लेनी चाहिए, और अल्लाह मियाँ हर किसी को हिम्मत दे, तौफ़ीक दे। अल्लाह मियाँ हर किसी को अपने ख़जाने से दे। दिल सबका करता है, अल्लाह मियाँ सबको तौफ़ीक भी दे कि सब इस तरह से अल्लाह की राह पे ख़र्च कर सकें, और अल्लाह मियाँ सबकी आसानियाँ करें, सबके लिए सबकी मुश्किलें आसान करें, और अल्लाह मियाँ जो हैं हर मोमिन मुसलमान के लिए आसानियाँ बनाएं। ये आप देखो। मैं असल में घर के अंदर चली गई थी। ये वीडियो जो है मेरी बेटी जो है वो बना रही थी। उसने कहा कि नहीं मम्मा मैंने बनानी है, कि कैसर भाई किस तरह देते हैं, क्योंकि मैं घर आ गई थी, खाने का टाइम था। तो आज मैंने बनाया था आलू कीमा, ये देखें, और साथ मैं बना रही थी, मैंने ये चिकन जो है वो बॉयल किया था। मेरे हस्बैंड जब जिम से आते हैं तो वो ये खाते हैं, तो फिर आपको पता है उनकी पसंद का ख्याल भी रखना पड़ता है। ये देखें, ये चिकन बनाया है, क्योंकि मैंने मगरिब इशा की नमाज़ के बाद ख़त्म पढ़ना होता है रोज़, तो फिर ये फ्रूट चाट वगैरह। फिर आज ईद थी, बच्चों को ईदी मिली। बच्चों ने फिर जनाब फ़ास्ट फूड ऑर्डर ना करें, उनकी ईद मुकम्मल कैसे हो। फिर बच्चों ने जनाब ऑर्डर किया और मुझे ये दिखाया। ये देखें मम्मा, हमने, मैं कहा चले हम दिखाते हैं आप लोगों को भी। तो मैंने तो वो नहीं खाया फ़ास्ट फूड, मैंने तो अपनी इस चाय पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। इस तरह हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा और बड़ा मुतमईन दिन गुज़रा। ये देखें जी। तो अब नेक्स्ट डे आ गया है। नेक्स्ट डे अब आप देख रहे हैं कि ये क्या, यहाँ पर तो 3 तरह की जेलीज़ पड़ी हुई हैं, 3 फ्लेवर्स की। तो जी आज हम जा रहे थे खाने पे। हमने जो है खाना किया हुआ था, हमारी ज़ायरीन फ्रेंड्स थी उनका। तो ये आप देख रहे हैं। तो हम दोनों बहनों ने मिलकर ही किया हुआ था। तो हम दोनों बहनें जो हैं वो, अब कुछ डिशेस मैंने तैयार की थी, कुछ डिशेस मेरी बहन ने तैयार की थी। उसने अपने घर में, मैंने अपने घर में। तो उन्होंने कहा कि मीठा आप बहुत अच्छा बनाती हैं, मीठा आप बनाएं, बाकी मैं बना लूँगी। मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैंने कहा चलो मैं बना रही हूँ, तो मैं ये हो ही नहीं सकता कि आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ। तो ये मैंने साथ दूध वाली सेवइयाँ बनाने लगी थी, और ये साथ एक और मीठा बनाने लगी थी। वो भी आपके साथ मैं उसकी रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी, लेकिन कंप्लीट शेयर नहीं करूँगी। वो तब शेयर करूँगी जब आप मुझे कहेंगे, ठीक है ना, उससे पहले मैं शेयर नहीं करूँगी। ये आप देखें, दूध वाली सेवइयाँ क्योंकि हर किसी को बड़ी आसानी से बनानी आती हैं, तो इसलिए उसकी तो रेसिपी की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये पहले मैं ये बना रही थी, इसको मैं पहले ठंडे पानी में मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको चूल्हे पे पकाती हूँ। बाज़ लोग मैंने देखा है वो जस्ट पानी गर्म में ही ये डाल के मिक्स करके रख देते हैं, हो जाता है, उनकी भी अच्छी बन जाती होगी, लेकिन मेरा वो तजर्बा कभी ठीक नहीं रहा। तो मैं पहले इसको ठंडे पानी में मिक्स करती हूँ और उसके बाद मैं फिर इसको पकाती हूँ। अब ये मैं येलो फ्लेवर वाली ये बना रही हूँ, वो मैंने अलग से रख लिया।
अब उसी पैन में मैंने ये रख लिए, मैंने कहा साथ साथ दूध वाली सेवइयाँ जो हैं वो रेडी हो रही हैं, साथ वो रेडी हो जाएगा मीठा, दोनों हम एक साथ रेडी कर लेंगे, क्योंकि फिर मैंने बच्चों को भी रेडी करना था, ख़ुद भी रेडी होना था, जाना भी था हमने। ये देखें जी। और हमेशा जो रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो अब ये लास्ट जो है ग्रीन, ये आप देखें, ये मैंने इसमें ऐड किया मिक्स करके, फिर अब मैं इसको बना लूँगी। ये देखें जी। अभी मेरी जो ज़ियारात की वीडियोस हैं वो बाकी हैं। मैंने कहा पहले ईद शुजा की और ये वीडियो मैं आप तक जो अब मेरा रिसेंटली है, मैंने कहा ये पहुंचा लूँ, उसके बाद मैं अपना वो वाला सफ़र जो दोबारा से कंटिन्यू करूँगी आप लोगों के साथ। ये देखें जी, ये आप देख रहे हैं। ये हमारी ये जेली भी रेडी होने वाली है, साथ साथ मैं वो भी रेडी कर रही थी, वीडियो भी बना रही थी। अब मेरी आपको मैं दिखाती हूँ जेलीज़। ये देखें मेरी तीनों जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, ठंडी भी हो चुकी हैं। अब मैं बादाम काटने लगी थी। आपको पता है कि मीठा कुछ बनाए और उसमें बादाम ऐड ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चे मेरे स्कूल से आ गए थे इसी दौरान में। ये देखें जी, एक मीठा मेरा रेडी हो चुका है। अभी इसके ऊपर मैंने वो चांदी के वर्क लगाने हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और अब जो दूसरा है मैं वो बनाने लगी हूँ, वो दिखाऊंगी अभी आपको। इंग्रेडिएंट्स तो ये आपके सामने हैं, आधा मैंने बना लिया। मैंने आपको कहा था फूड रेसिपी मैं आपको तब दूंगी जब आप मुझे कहोगे। ये देखें जी, ये है फाइनल लुक। ये वाला वाइट बाउल जो है ये मैंने अपने घर के लिए रेडी किया था, डेरे के लिए। ये दूसरी जो है हमारी, तो आज क्योंकि मैंने जाना था तो आज मैंने ये मारिया बी का जो है ये वाला ड्रेस अपना सेलेक्ट किया था। मैंने कहा ये मैं पहन कर जाऊंगी आज। तो ये देखें जी, ऐसे मैं हील्स पहनती हूँ जी। तो अब हम पहुँच गए थे अपनी सिस्टर के घर। खाना हम दोनों बहनों ने अलग अलग करना था, लेकिन दोनों बहनों के पास टाइम कम होने की वजह से हमने फिर इकट्ठा ही सोचा कि इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद भाई ने खाना किया हुआ था, उधर जाना है हमने, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मेरी सिस्टर का बेडरूम है। आजकल बड़े खाने चल रहे हैं क्योंकि ज़ियारात से होकर आए हैं, तो अल्लाह पाक बड़ा प्रोटोकॉल दिलवा रहे हैं, इसीलिए सब खाने का पूछते हैं, टाइम लेते हैं, और हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि सबको ना भी नहीं कर सकते और सबको हाँ भी नहीं कर पा रहे। तो ये मैंने कहा अभी तक जो मेरी सिस्टर है वो यहाँ हमारी सिटी में उन्होंने अपना घर ये सेट किया है और अभी सेट कर रही हैं, अभी कंप्लीट सेट नहीं हुआ। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको उनके ड्राइंग रूम का भी रूम टूर करवाती हूँ। अभी तक कंप्लीट उन्होंने नहीं सेट किया। ये हम दोनों बहनें जो हैं हम ये ईरान से लेकर आई थी, बहुत हमें पसंद आया था ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ सेहत ज़िंदगी के साथ मेरी बहन को ये नसीब करें। तो अभी हम वेट कर रहे थे मेहमानों का, तो हमारे मेहमान भी आ गए। अब मेरी बहन जो है वो उनको रिसीव कर रही थी। ये देखें आप, बहुत खुशी होती है जब आपको मुखलिस दोस्त मिलें, और वो भी आजकल के दौर में मुखलिस दोस्त मिलना बहुत बड़ी नेमत होती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा करम है। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह ने बहनों जैसी दोस्तें दी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा मेन्यू था, ये देखें बोनलेस साथ में है, ये मटन था, ये मैकरोनी है बच्चों के लिए, और ये आप देख रहे हैं सीख कबाब, चिकन पुलाव। ये हमारा मेन्यू था। तो अब हमने सबको कहा कि बच्चों के लिए नगेट्स भी थे, फ्राइज़ भी थी, कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर आपको पता है खाना अधूरा होता है। तो अब हमने सबको कहा कि चलें जी उठें, अब वीडियो में बनाती रहूँगी लेकिन आप लोग अपना खाना जो है वो अपनी प्लेट्स में डालें। तो यहाँ बिस्मिल्लाह होना स्टार्ट हो गई थी। और देखें मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करती हूँ
आपको फैमिली कहा है तो फैमिली बना भी रही हूँ, हर जगह आप लोगों को अपने साथ रखती हूँ। तो अब आप लोगों का भी पूरा हक बनता है कि आप लोग भी मुझे इसी तरह से रिस्पॉन्स दें और ये सबूत दें कि वाकई आप मेरी फैमिली बन रहे हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है ना। इतना तो आप कोऑपरेट आप लोगों का बनता ही है। यहाँ खाना हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद मीठा सब हो गया, ये आप देख रहे हैं। बस बड़ी गपशप हुई, बहुत मज़ा आया। इतने में जाने का टाइम हो गया, तो अब उनको अल्लाह हाफिज़ कर रही थी। ये मेरी बहुत ही प्यारी बहनें हैं, बहुत अच्छी दोस्तें हैं, अभी और भी हैं, इंशाल्लाह जल्दी उनसे भी मुलाकात करवाऊंगी आप लोगों की, इंशाल्लाह। और आप लोग इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। लाइफ विद अरीबा। अल्लाह हाफिज़।